नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी विचार किया है? क्या आपने कभी सोचा है? डेफिनेटली फिर से इस तथ्य को समझिए। क्या आपने कभी विचार किया है? कभी आप विचार करते हैं? कभी आप सोचने के लिए बैठते हैं? चाहे वैदिक काल हो, चाहे पौराणिक काल हो, चाहे हमारे ऋषि मुनि हो, चाहे हमारे प्रज्ञा पुरुष हो, सभी ने विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। इवन शास्त्र तो ये भी कहते हैं विचारवान ही मनुष्य है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप विचार करने को किस तरह से त्याग देते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में आपकी एनर्जी को सक करता है। एक्चुअल में आपके माइंड को, आपके दिमाग को विचार करते समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे नहीं, हम दो दिन भर ही सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में विचार चलता रहता है। तो विचार का चलते रहना, सोचते रहना और संकल्पित होकर, डिटरमाइंड होकर किसी एक तथ्य, किसी एक टॉपिक के ऊपर विचार करना बिल्कुल डिफरेंट है। घबराइए मत, ये वीडियो भी एस्ट्रोलॉजी पर ही है। लेकिन यहां पर मैं विचार का महत्व इसलिए डाल रहा हूं कि आप अभी लेटेस्ट जो बिल्कुल न्यू ईयर आने वाला है, 2024 खत्म होने वाला है, 2025 का प्रारंभ होने वाला है और अगेन आप उसी ट्रिप के अंदर घुसने वाले हैं कि इस साल का हमारा भविष्य कैसा होगा, क्या होगा इस साल हमारे साथ। फिर से वो ईयरली हॉरोस्कोप पे आप जाने वाले हैं। फिर से आप वही सारी प्रिडिक्शन जो शायद आपने पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल भी सुनी थी, लेकिन शायद उनका आपने जीवन में कोई लाभ नहीं उठाया। तो क्या आप अपनी उस विचार की शक्ति का इस बार उपयोग करेंगे? क्या कॉपी पेन लेके बैठेंगे, या कभी शांति से संध्या काल में अपनी छत पे आरामदेह कुर्सी पे बैठकर या किसी सोफे पर लेटकर आप ये विचार करेंगे कि हर बार के ये जो ईयरली प्रेडिक्शंस आते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, क्या वो आपके जीवन के अंदर किसी तरह से मदद करने वाला होता है? क्या वो आपके लिए हेल्पफुल होता है, या आपको उससे नुकसान पहुंचता है, या वो सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करके चला जाता है? क्या 2024 में दी गई आपके लिए जो प्रिडिक्शंस थी वो किसी तरह से भी सत्य थी, या किसी तरह से भी आपके काम आई, या काम आ सकती थी और आपने उनका उपयोग नहीं किया? इसी तरह से 2023, 2022, 2021, मोस्ट डेंजरस 2020, क्या उन प्रिडिक्शन ने आपका कोई भला किया? तो इस बार जब कॉन्शियसली बहुत एक्साइटेड होगा, आप तरह तरह के यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आप देखेंगे आपके साथ क्या क्या होने वाला है, तो क्या इस बार आप बैठकर विचार करेंगे पहले तो ये कि क्या वो प्रिडिक्शन सत्य थी, क्या वो प्रिडिक्शन मेरे काम आ सकती थी, क्या मेरी गलतियां थी और क्या मैंने सिर्फ उन पे अपना समय बर्बाद किया? फिर ये देखिए कि अगर वो प्रिडिक्शंस काम आ सकती थी तो मेरे क्यों नहीं आई? फिर यह देखना शुरू कीजिए कि क्या बोला जा रहा है। ये जो एस्ट्रोलॉजर इस समय आपको इस ईयर की जो प्रिडिक्शंस दे रहा है, इसने पिछले साल आपको क्या कहा था, और वास्तविकता से ये झांक कर देखने की कोशिश कीजिए, वो जो बातें कर रहा है वो एक्चुअल में प्रिडिक्शन है या आपकी लाइफ की जनरल बातें हैं। तो मैं ईयरली हॉरोस्कोप के साथ साथ आप जो मंथली हॉरोस्कोप देते हैं, जो वीकली हॉरोस्कोप देखते हैं, इवन आपकी डे की प्रेडिक्शन देखते हैं, तो इन सब के ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सही होंगी या गलत होंगी। इवन मैं भी ग्रहों के राशि परिवर्तन के समय जो बिगेस्ट ग्रह हैं, जो बड़े ग्रह हैं, बड़े ग्रह इन द सेंस जिनका कार्यकाल ज्यादा होता है किसी एक राशि में, उनके ऊपर मैं भी अपनी प्रिडिक्शंस देता हूं। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि वो जो आपको बताया जा रहा है वो गलत है या वो आपके लिए सही है, लेकिन आपको बैठकर एक बार विचार करना पड़ेगा। इस ह्यूमन नेचर की सबसे कठिन चीज का, सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाली इस चीज का आपको उपयोग करके देखना होगा कि विचार करना होगा आपको कि ये आपके समय को खा रहे हैं या आपके समय को कुछ लाभान्वित करने वाली चीजें देके जा रहे हैं। हर बार की तरह बस कूद जाना कि इस बार ये होने वाला है, इस बार ये होने वाला है, मुझे लगता है ये एस्ट्रोलॉजी की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करता है, ये आपके समय को भी नेगेटिव करता है, आपके समय का भी कंजप्शन करता है जो किसी काम नहीं आता। अगर आप विचार करके सही एस्ट्रोलॉजर ढूंढ पाएंगे, सही प्रिडिक्शन ढूंढ पाएंगे और सही तरह से ये देख पाएंगे कि मेरे काम का भी है या नहीं, तब जाकर आपको इस साल 2025 में जो दी गई प्रिडिक्शंस हैं, जो दी गई ग्रहों की व्याख्याएं, वो शायद काम आ जाए और आपका कीमती समय वास्तविक रूप से किसी कीमती कार्य में खर्च हो। आशा करता हूं आप इस वीडियो का, इस विचार के ऊपर जरूर विचार करेंगे, इस वीडियो का उपयोग करेंगे, और अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने मित्रों में शेयर करेंगे और उनको भी बोलेंगे बस यूं ही फॉलो मत करते जाओ, यूं ही एक्साइटमेंट में किसी चीज को देखे या सुनते मत जाओ।
उसका उपयोग जीवन में करना प्रारंभ कर दो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।